एक पति पत्नी जो कि रहते थे और उनको लगा क्यों ना अपना घर थोड़ा बड़ा बनवा लिया जाए। तभी पति ने सोचा अब इसके लिए सामान सब लाना पड़ेगा और एक मिस्त्री की ज़रूरत पड़ेगी। तभी वह बाज़ार गया, एक मिस्त्री को अपने घर लाता है और उसको बताता है कि इस ढंग से घर बनाया जाएगा। और उसको क्या पता था जो मिस्त्री वह घर बनवाने के लिए लाया है वही उसका घर पूरा उजाड़ कर रख देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा कि उस मिस्त्री ने उस परिवार के साथ ऐसी घटना को घटित किया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। जब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया तो कुछ ऐसे सच निकल कर सामने आए जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। आखिर वह मिस्त्री अपने मकसद में कामयाब हुआ या फेल हो गया, यह कहानी के अंत तक आपको पता चल जाएगा। आपका जो कुछ भी सुझाव हो वह कहानी के माध्यम से दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है बिहार की राजधानी है पटना और उसी के अंतर्गत एक थाना है गोपालपुर और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है गोसाई मठ गांव। यहीं पर एक परिवार रहता था। परिवार में कुल 4 सदस्य थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। पति का नाम अरुण कुमार और पत्नी और उनके 2 बच्चे। बड़ा बेटा जिसकी उम्र 12 वर्ष जिसका नाम कुणाल और एक बेटा 13 वर्ष जिसका नाम ऋषभ। अब जो बड़ा बेटा था वह स्कूल जाता था और छोटा बेटा घर पर रहता था अपनी माँ के साथ। और क्योंकि वह ज़्यादा बड़ा नहीं था इसीलिए वह स्कूल नहीं जाता था। जो पिता थे वह मेहनत मजदूरी कर कर अपने बच्चों की परवरिश करते थे और अपनी पत्नी का खर्चा चला रहे थे। मानो जीवन ही बहुत ही खुशहाल, बहुत ही बेहतरीन गुजर रहा था क्योंकि जितना उनके पास धन था वो सब सुख सुविधाएँ उनके पास मौजूद थी। तभी एक तारीख आती है 7 मार्च 2024 सुबह के करीब 8 बजे। जो अरुण कुमार थे वह खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अब निकलते हैं अपने काम के लिए और पत्नी से कहते हैं कि बच्चों का ध्यान रखना और जो बड़ा बेटा है और उसका जो 8:30 बजे का स्कूल है उसको भेजकर बाकी तुम छोटे बेटे के पास ही रहना। वह कहती है ठीक है। अब जो अरुण कुमार हैं वह अपनी गाड़ी निकालते हैं और काम के लिए चले जाते हैं। अब जो बड़ा बेटा था वह भी स्कूल जाता है। स्कूल जाने के साथ साथ अब घर में 2 लोग बचे, बीबी और उनका 3 साल का बेटा। अब सब लोग अपना काम काज कर रहे थे और तभी 2 बजता है और जो बड़ा बेटा स्कूल से घर आता है और खाना वाना खाता है और छोटे भाई के साथ खेलता है। जो उसकी पत्नी थी अरुण कुमार की वह बच्चों से कहती है कि मैं बगल वाले घर में जा रही हूँ और कुछ देर में घर आ जाऊँगी और तुम लोग कहीं मत जाना। तो बच्चे ठीक ओके कहते हैं। उसके 10 से 15 मिनट बाद वो दोनों बच्चे बाहर खेलने के लिए निकलते हैं और खेलते खेलते दूर चले जाते हैं। अब जो अरुण कुमार की पत्नी थी आधा घंटे में घर आती है और देखती है उसके दोनों बच्चे घर पर नहीं हैं। तो उसे पहले तो महसूस होता है क्या पता कहीं बाहर खेल रहे हों और अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे और मैं इंतज़ार कर लेती हूँ और जो शाम के खाने बनाने का प्लान है वो सब तैयारी करती हूँ। अब धीरे धीरे 3 से 6 बज गया था मगर बच्चों का अभी कुछ पता ठिकाना नहीं था। तभी उस महिला ने आसपास के बच्चों से पूछा कि तुमने ऋषभ और कुणाल को कहीं देखा है क्या? तो बच्चों ने कहा वो लोग तो अभी हमको नहीं दिखाई पड़े हैं। तो वह जो आसपास के बड़े बच्चे थे उनसे कहती है जो मेरे दोनों बेटे हैं उनको ढूंढने का प्रयास करिए, देखिए आखिर कहाँ गए हैं। अब यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में पता लग जाती है कि जो अरुण कुमार के 2 बच्चे हैं जो घर से गायब हैं वो अभी मिल नहीं रहे हैं। अब पूरे गांव वाले ज़ोर शोर से लगते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं। जहां पे खेलने वाली जगह थी वहां तक जाते हैं मगर उन दोनों बच्चों का कहीं कोई प्रयास नहीं लग रहा था। अब धीरे धीरे शाम के 7 बजता है। जो अरुण कुमार की पत्नी है वह अपने पति को फ़ोन मिलाती है, कहती है सुनिए बच्चे घर से गायब हैं, वो मिल नहीं रहे हैं और दोपहर में मैं थोड़ा काम से गई थी और मैंने कहा था घर से तुम लोग कहीं मत जाना और फिर मैं आई तो घर पे बच्चे नहीं थे और उसके बाद मैंने सोचा कि पास में कहीं खेल रहे हों और अभी तक वह घर में नहीं आए। अब जैसे ही यह बात अरुण कुमार ने सुनी फ़ौरन ही वह अपने काम को छोड़कर तुरंत घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी से पूछते हैं क्या बच्चे मिले? तो वह कहती अभी नहीं।
वह भी गांव वालों के साथ दर भटकते हैं, हर आसपास के जगह पे पता करते हैं। जो कुणाल ऋषभ के दोस्त थे उनसे तक पता करते हैं, मगर उन बच्चों का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी ग्रामीण वाले कहते हैं कि जो गोपालपुर का थाना है वहाँ जाकर मिसिंग रिपोर्ट दे दो, क्या पता कोई बच्चों को लेकर तो नहीं चला गया या कहीं बाहर चले गए हों। अगर ऐसी कोई सूचना होगी और किसी को मिलेंगे, वह थाने में संपर्क करेगा तो आपके बच्चे मिल सकते हैं। अब जो अरुण कुमार था गोपालपुर थाने पहुंचते हैं और दरोगा से कहते हैं कि मेरे 2 बच्चे नाबालिग हैं, वह घर से कहीं चले गए हैं, वह मिल नहीं रहे हैं। तो जो इंस्पेक्टर थे वह गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं, कहते हैं आप लोग जाइए और ढूंढने का प्रयास करिए, हम लोग भी अपने ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो अरुण कुमार हैं घर आते हैं, उनको नींद भी नहीं आ रही थी। वो जितने रिश्तेदार आसपास रहते थे सबको फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं क्या मेरे दोनों बच्चे आपके वहाँ आए हैं, मगर सभी जगह से उनको निराशा हाथ लगती है। अब उनका दिल में बेचैनी हो रही थी और कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, आखिर उनके बेटे को कौन कहाँ ले जा सकता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है, 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। अब तारीख आती है 11 मार्च। 11 मार्च को तभी पता चलता है एक 12 साल के बच्चे की डेड बॉडी जो कि गेहूं के खेत में मिली है। वह जगह थी धनरुआ थाना के पास एक गांव है जिसका नाम है पिपलाना गांव। वहीं पर एक बच्चे की लाश मिली है। अब जब ग्रामीण उस लाश के बारे में बताते हैं और पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस उस डेड बॉडी को लेकर शिनाख्त के लिए पता कराती है, तो पता चलता है यह गोपालपुर के थाने का ही रहने वाला एक बेटा है जो कि 4-5 दिन पहले मिसिंग था। इसके परिवार वालों ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट, तो ये वहीं का है। अब जैसे ही यह बात दूसरे थाने में बताई जाती है गोपालपुर को, वैसे उनके परिजनों को पता चलता है तो वह दौड़कर वहां पहुंचते हैं, अपने बच्चे की डेड बॉडी देखते हैं, वैसे ही बिलिक बिलिक के रोने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर मेरा अब दूसरा बेटा कहाँ है और आप लोग इतना ढीला ढाला रवैया क्यों कर रहे हैं, अगर आप लोग थोड़ा तेज़ी करते तो मेरे बच्चे की मौत ना होती। अब 2 थानों की पुलिस अब तलाश ये कर रही थी कि आखिर इन दोनों मासूमों को कत्ल किसने किया, क्योंकि एक बच्चा गायब था और एक बच्चे का कत्ल हो गया था। अब जो पुलिस वाले थे अरुण कुमार से पूछते हैं क्या आपसे कोई विवाद किसी से हुआ हो तो बताएं और हम लोगों को कोई सुराग मिले। और तभी कहते हैं कि जो आपके बच्चे हैं उनका स्कूल कहाँ पर है और उनके दोस्त कौन कौन से हैं। अब पुलिस वाले उस बच्चे के स्कूल जाते हैं, सब बच्चों से बात करते हैं कि आखिर किसी का लड़ाई झगड़ा इन दोनों हुआ हो, क्या पता उसने रंजिश निकाली हो, और मगर वहाँ से पुलिस को निराशा हाथ लगती है। अब पुलिस वाले करें तो क्या करें, इसके साथ साथ जो गांव वाले थे और जो अरुण कुमार थे उन लोगों का कहीं ना कहीं ये आरोप था कि पुलिस वाले ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अब वो ग्रामीण के साथ जाकर थाने में हंगामा करते हैं और दबाव डालते हैं कि जल्द से जल्द दूसरे बेटे का ढूंढने का प्रयास किया जाए। अब पुलिस वाले फिर कुछ टीमें गठित करते हैं, अब निकलते हैं पूछताछ करने के लिए। एक एक व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, इस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं और अब पता कराते हैं जो अरुण कुमार का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, जो उनकी पत्नी है वो कैसा है। अब तभी एक और मुखबिर भी उनके लगे थे, तभी एक मुखबिर के माध्यम से पता लगता है जो अरुण कुमार की पत्नी है उसका किसी एक ऑटो ड्राइवर से अवैध संबंध है और जिससे वह शादी करना भी चाहती है, जिसके कुछ दिन पहले ही पति पत्नी और प्रेमी के बीच झगड़ा हुआ है। अब उसका पुलिस वाले नाम पता करते हैं तो पता चलता है वह उसका नाम गणेश है जो कि रहने वाला है धरुआ का रहने वाला है। अब पुलिस वाले ना देरी करते हुए तुरंत ही अपनी टीम गठित करते हैं और धरुआ गांव पहुंचते हैं और गणेश कुमार को हिरासत में लेते हैं। पहले तो पुलिस वालों को लगता है कि इन लोगों का तो अफेयर था और बच्चों का कत्ल ये क्यों करेगा, मगर पुलिस वाले अपना पत्ता ऐसे ही फेंक रहे थे, मगर उनका सटीक बैठता है। पुलिस वाले गणेश कुमार से कहते हैं कि तुमने बच्चों का कत्ल क्यों किया है और दूसरा बच्चा कहाँ है। तो वह पहले तो पुलिस वालों को गुमराह करता है, मगर पुलिस वाले तबेज से 2-3 लाठियाँ उसके ऊपर भांजते हैं तो वह बिल्कुल डर जाता है, सहम जाता है और जब गोल मोल जवाब देता है तो पुलिस वाले कहीं ना कहीं उनको शक हो गया था कि इस घटना में इसका इन्वॉल्व जरूर है। अब वह पूरी घटना बयां करता है और आती ही यह कहानी अब 4 साल पहले की बात है, जो कि अरुण कुमार जिनका घर 1 से 2 कमरे का बना था, उन्होंने सोचा क्यों ना अब घर अच्छा बना लिया जाए। जैसा कि अब बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनको पढ़ाई वढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो,
तभी वो एक राजमिस्त्री को अपने घर लेकर आते हैं और उसको बताते हैं। वह राजमिस्त्री काम ईमानदारी से करता था और जब 5 बजे छुट्टी होती थी वह 6 बजे तक काम करता था, जिसके कारण से उसने उन परिवार में अपनी खास जगह बना ली थी। अब इसी बीच जो अरुण की पत्नी थी वह धीरे धीरे गणेश कुमार जो कि राजमिस्त्री था उसको पसंद करने लगी थी। अब जब अरुण कुमार अपने काम पर जाते थे वह गणेश उन्हीं के घर में काम किया करता था और धीरे धीरे दोनों का प्यार का परवान चढ़ गया और दोनों लोग अवैध संबंध तक बनाने लगे, जैसे कि मानो पति पत्नी हैं। इसी बीच जो उनका 3 साल का बेटा जो अभी था, जो गायब था, वह भी बताया जाता है कि गणेश का ही था, जो कि अवैध संबंध के कारण से वह प्रेग्नेंट हो गई थी और जिसने कुछ महीने बाद उस बच्चे को जन्म दिया था। अब कहीं न कहीं गणेश को और हमदर्दी होने लगी थी और वह अरुण की पत्नी से कह रहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ जीवन यापन करना चाहता हूं और तुम अपने पति को छोड़ दो। तभी अरुण की पत्नी ने कहा कि मैं अपने दोनों बच्चों को छोड़ नहीं सकती हूं और तुम अपना कहीं और देख लो और मुझसे अब मिलने का प्रयास मत करना। तभी एक दिन अरुण की पत्नी और गणेश कुमार दोनों लोग कमरे में अवैध संबंध बना रहे थे और जो छोटा बेटा जिसका नाम ऋषभ वह आता है और देखता है दृश्य और कहता है कि पापा मम्मी ये तुम गलत क्या कर रही हो अंकल के साथ, मैं अपने पापा से बताऊंगा। अब कहीं न कहीं गणेश कुमार को लग गया था कि यह बेटा कहीं अपने पिता को पूरी बात बता दे, जिसके बाद मेरी काफ़ी बदनामी होगी और मेरा यहाँ आना बंद हो जाएगा। तभी उसने सोचा क्यों ना अब इस मामले को तुरंत शांत किया जाए और वह बिना अपनी प्रेमिका को बताए हुए 7 मार्च 2024 को ऑटो लेकर अपनी प्रेमिका के अरुण के घर पहुंचता है और देखता है कि उसका छोटा बेटा है वह बाहर खेल रहा है और जैसे ही वह उसको टॉफ़ी देता है ऑटो में बैठालता है और उसका बड़ा बेटा भी आ जाता है। कहता है अंकल मेरे भाई को लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो वह कहता है इसको घुमाने ले जा रहा हूँ, तुमको चलना हो तुम भी चलो। अब वह इत्तेफाक से बड़ा बेटा भी वहाँ आ जाता है। वह दोनों बेटों को लेकर जाता है 7 से 8 किलोमीटर, जहाँ पर लेके गया था वो धनरुआ थाना के पास जहाँ उसका गांव था वहाँ पर लेकर जाता है, ऑटो से उतारता है और उसके पास भारी भरकम चीज़ थी जिससे उसने वार किया और दोनों की वहाँ मौत हो गई। एक जो बड़ा बेटा था उसको मिट्टी में दफना दिया और छोटे बेटे की लाश गाँव में डाल दी, एक खेत में डाल दी और जिसके बाद उसको ये लग रहा था अब मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा, मगर उसकी एक गलती से वह पकड़ा गया। कहते हैं लोग छुप छुप के सुनते हैं और कहते हैं दीवालों के भी कान होते हैं। कहीं न कहीं ये लोग का प्रेम प्रसंग गांव वालों को पता था और हालांकि अब वह किसी के डर से बता नहीं रहे थे। जब पुलिस वालों ने भरोसा दिखाया और कहा कि 2 बच्चों की कत्ल का मामला है तो गांव वाले टूटे और उन्होंने जब बयान दिया तो मुजरिम पकड़ा गया। अब पुलिस वाले अब इसमें पूरा सबूत नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर उस महिला का भी इस घटना में इन्वॉल्व है या नहीं है और जो प्रेमी है उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया है। और आई होप अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद जय भारत।